आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की जो आजकल महिलाओं में बहुत आम हो गई है। शायद आपने यह नाम अपने घर में या सहेलियों से सुना होगा। इसका नाम है थायराइड। थायराइड हमारे गले में मौजूद एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि देखकर छोटी लग सकती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा बनाने और खर्च करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। सोचिए, यह हमारे शरीर का इंजन है जो तय करता है कि शरीर कितनी तेजी से या धीरे धीरे काम करेगा। यह हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे मूड तक हर चीज पर असर डालती है। जब यह ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। यह महिलाओं के जीवन पर गहरा असर डालती है। हम जानेंगे कि यह महिलाओं को ही क्यों ज्यादा परेशान करता है, इसके लक्षण क्या हैं और घर बैठे किन आसान उपायों से इसे काबू में रखा जा सकता है। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और थायराइड को बेहतर तरीके से समझते हैं। यह एक बड़ा सवाल है, आखिर थायराइड की समस्या महिलाओं में 8 से 10 गुना ज्यादा क्यों होती है? इसका सीधा संबंध महिलाओं की बनावट और जीवन के पड़ावों से है। महिलाओं का शरीर हार्मोन के मामले में बहुत संवेदनशील होता है। हार्मोन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। किशोरावस्था, गर्भावस्था और मेनोपॉज, ये बदलाव थायराइड के काम पर असर डालते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारियां भी बड़ी वजह हैं। इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड पर हमला कर देता है। हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोन का उत्पादन कम हो जाना। हाइपरथायराइडिज्म, हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन। महिलाओं में ऑटोइम्यून बीमारियों की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तनाव भी एक बहुत बड़ा कारक है। महिलाएं घर और बाहर दोनों मोर्चों पर जिम्मेदारियां निभाती हैं। लगातार तनाव कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल थायराइड के काम में बाधा डालता है। आयोडीन का संतुलन भी जरूरी है, न कमी न अधिकता। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। परिवार में थायराइड का इतिहास भी जोखिम बढ़ा सकता है। थायराइड के लक्षण अक्सर इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें रोजमर्रा की थकान समझकर टाल देते हैं। हम उन्हें थकान या उम्र का असर समझ लेते हैं, लेकिन इन संकेतों को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, वजन बिना कारण बढ़ना, त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है, बाल सामान्य से ज्यादा झड़ने लगते हैं, ठंड ज्यादा लगना, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में अकड़न, कब्ज की शिकायत, मानसिक रूप से उदासी या भूलने की शिकायत। दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड जरूरत से ज्यादा काम करती है। वजन तेजी से घटना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पल्पिटेशन, घबराहट और बेचैनी, गर्मी का अधिक महसूस होना और पसीना आना, हाथों का कांपना, नींद न आना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बार बार दस्त लगना भी हो सकता है। इन लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। थायराइड टेस्ट करवाकर जांच जरूरी है। यदि कई लक्षण साथ हों तो डॉक्टर से मिलें। अच्छी खबर यह है कि थायराइड को नियंत्रित करने की शक्ति आपकी रसोई में है। सही खान पान अपनाकर आप लक्षणों को कम कर सकती हैं। सबसे पहले उन चीजों को शामिल करें जो थायराइड के लिए फायदेमंद हैं। सेलेनियम, जरूरी मिनरल। ब्राजील नट्स सेलेनियम के अच्छे स्रोत हैं। रोजाना 2-3 ब्राजील नट काफी हैं। सूरजमुखी के बीज भी मददगार हैं। अंडे भी पोषक हैं। मशरूम में भी सेलेनियम मिलता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन का मुख्य घटक है, पर संतुलन जरूरी। आयोडीन युक्त नमक का सीमित उपयोग करें। जिंक भी महत्वपूर्ण है। बीज और दालें लें। कद्दू के बीज उपयोगी हैं। छोले और दालें रोजाना आहार में शामिल करें। कुछ चीजें जैसे क्रूसीफेरस सब्जियां गोइट्रोजेनिक कही जाती हैं, सावधानी रखें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली कच्चा खाने से बचें, पकाकर खाएं। अच्छी तरह पकाने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड और चीनी वाले ड्रिंक्स से बचें। साबुत अनाज और फाइबर रोजाना लें। ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ। ताजे फल और सब्जियां सूजन कम करती हैं। हर रंग खाएं। याद रखें, आपका भोजन ही आपकी पहली दवा है। छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके आप सेहत में बड़ा सुधार ला सकती हैं। आइए अब चलते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की ओर, जिन्हें आप अपनी रसोई में आजमा सकती हैं। मसालों की शक्ति, धनिया, अदरक और हल्दी का जादू हमारी भारतीय रसोई मसालों का खजाना है। धनिया के बीज थायराइड के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। रात में 2 चम्मच धनिया के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह 5 से 7 मिनट उबालें। छानकर खाली पेट चाय की तरह पिएं। इससे मदद मिल सकती है। अदरक, जिंजरोल सूजन घटाता है।
रोज की चाय में अदरक का छोटा टुकड़ा डालें। सब्जी और दालों में भी अदरक डालें। हल्दी, करक्यूमिन सूजन रोधी है। रात को आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में लें। एक चुटकी काली मिर्च करक्यूमिन को बेहतर सोखने में मदद करती है। ये नींद और इम्यूनिटी दोनों बेहतर करेगा। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेन है, तनाव और हार्मोन संतुलन में मदद कर सकती है। रात को आधा चम्मच अश्वगंधा गर्म दूध में लें। पर गर्भवती हो या हाइपरथायराइडिज्म हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। खासकर गर्भावस्था में डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। ये मसाले और जड़ी बूटियां आपकी सेहत के सच्चे दोस्त हैं, पर समझदारी से प्रयोग करें। थायराइड के नियंत्रण में खान पान के साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। योग और प्राणायाम बेहतरीन विकल्प हैं। ये शरीर और मन दोनों पर असर करते हैं। सर्वांगासन कंधों पर भार डालकर गले की ओर रक्त संचार बढ़ाता है। अगर यह कठिन लगे तो सेतु बंधासन करें। कमर उठाकर गले में हल्का खिंचाव आता है। मत्स्यासन छाती उठाकर गले को खोलता है और थायराइड पर सकारात्मक असर कर सकता है। उज्जाई प्राणायाम गले से हल्की खरखराहट करते हुए सांस लें और छोड़ें। कपालभाति मेटाबॉलिज्म तेज करता है। भस्त्रिका शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। ध्यान और शवासन से कोर्टिसोल घटता है, तनाव कम होता है। रोज 15-20 मिनट अभ्यास करें। नियमितता में बड़ा लाभ है। शुरू में विशेषज्ञ की निगरानी में अभ्यास करें। योग और प्राणायाम शरीर और मन में सुंदर संतुलन बनाते हैं। नियमित अभ्यास और थोड़ी देखभाल से आप अपने थायराइड को बेहतर नियंत्रित कर सकती हैं। थायराइड मैनेज करना सिर्फ दवाइयां लेना नहीं है, लाइफस्टाइल जरूरी है। सबसे जरूरी, नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7-8 घंटे गहरी नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। किताब पढ़ें या शांत संगीत सुनें। रोज 15 मिनट अपने लिए निकालें। संगीत, बागवानी या किसी सहेली से बात। छोटे छोटे सेल्फ केयर रूटीन तनाव घटाते हैं। जब भी तनाव हो 5 मिनट धीमी और गहरी सांस लें। रोज 30 मिनट तेज चलना या हल्की कसरत पर्याप्त है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। डांस, साइकिलिंग या कोई खेल जो मजेदार हो उसे करें। दिन भर में पानी पीना ना भूलें। हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। सोडा और चीनी वाले ड्रिंक्स से बचें। नारियल पानी या नींबू पानी बेहतर विकल्प हैं। हर्बल चाय और पर्याप्त पानी। ये छोटे बदलाव आसानी से रूटीन में आ सकते हैं। छोटी आदतें लगातार करने पर लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालती हैं। अपनी सेहत को यात्रा की तरह देखें। छोटे लक्ष्य बनाएं और पूरा करें। अपने प्रयास की सराहना करें। यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। छोटी छोटी आदतें अपनाकर आप अपने थायराइड स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं, पर यह डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं है। यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर अचानक वजन बदलता है, अत्यधिक थकान हो या बाल झड़ने लगे, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। थायराइड फंक्शन ब्लड टेस्ट, खासकर TSH और फ्री T4 करवा लें। अगर आप दवा पर हैं, तो नियमित चेकअप और ब्लड टेस्ट जरूरी हैं। डॉक्टर हार्मोन लेवल देखकर दवा समायोजित करेंगे। खुद से दवा बंद या बदलना मत करें। यदि लक्षण ठीक न हो या नया लक्षण आए तो तुरंत बताइए। यदि आप गर्भधारण की योजना बना रही हैं या गर्भवती हैं, तो जांच और नियंत्रण जरूरी है। गलत स्तर मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। गले में गांठ, निगलने में दिक्कत या आवाज में बदलाव हो तो तुरंत अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर से मिलें। अधिकांश गांठें हानिकारक नहीं होती, पर जांच जरूरी है। घरेलू उपाय मदद करते हैं, पर मेडिकल मार्गदर्शन ही आपको सुरक्षित रखता है। डॉक्टर आपके दोस्त हैं। थायराइड के साथ जीना कभी कभी चुनौतीपूर्ण लगता है, पर आप अकेली नहीं हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो रोज लड़नी पड़ती है और आप इसे कर सकती हैं। दुनिया भर में करोड़ों महिलाएं आपकी तरह इस स्थिति का सामना कर रही हैं और एक भरपूर जीवन जी रही हैं। अपने आप पर दया करें। आराम करने और पोषण देने का अधिकार रखें। ऑनलाइन या लोकल सपोर्ट ग्रुप्स से जुड़कर अनुभव साझा करें। इससे हिम्मत मिलती है। थायराइड आपकी पहचान नहीं है, यह आपके जीवन का एक हिस्सा जिसे आप नियंत्रित कर सकती हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और पूरा करने पर खुद की तारीफ कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें। समर्थन से बोझ हल्का होता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लें। आप एक योद्धा हैं। मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।